तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं जीएस गोलू सर की क्लास। इस क्लास में बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त ट्रिक आप लोग के सामने प्रोवाइड कराई जाती है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है पीएच मान। ठीक है, पीएच मान। तो जैसे कुछ सामान्य विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पीएच स्केल किसने दिया था। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पीएच स्केल का निर्माण किसने किया था। तो पीएच स्केल का निर्माण किया था सोरेनसन वैज्ञानिक। ठीक है, एक सोरेनसन वैज्ञानिक थे जिन्होंने पीएच स्केल दिया किसी भी विलयन का मापने के लिए, यानी कि उसका पीएच वैल्यू कितना है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। उस विलयन में पावर ऑफ हाइड्रोजन कितना है। तो आज हम लोग इस वीडियो में ये कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं कि किस विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक बतलाने जा रहे हैं और समझ में आप लोगों को आएगा ही आएगा। बस जुड़े रहिए हमारे साथ, बहुत ही शानदार शानदार ट्रिक आप लोगों के सामने लाता रहूँगा। जैसे समझ लेते हैं, फर्स्ट क्या दे रखा है। फर्स्ट दे रखा है अमास से रस, यानी अमास से रस, यानी इसको उच्चारण करना है अच्छी तरह से। अमास से रस, यानी इसका उच्चारण में एक शब्द आप लोगों को सुनने के लिए मिल रहा होगा, माँ। अमास से माँ। माँ कितनी होती है, एक। माँ शब्द कितनी होती है, एक। तो इससे हमको ये पता पड़ गया कि अमाशय रस का पीएच वैल्यू होता है 1, यानी 1.0। ठीक है, यानी सबसे पहले जिस चीज का पीएच मान निकालना हो उसको एक दो बार उच्चारण करना होगा। जैसे अमाशय, अमा यानी माँ कितनी होती है, 1। तो इसका हो गया पीएच वैल्यू 0, यानी 1.0। ठीक है, बढ़ जाते हैं नेक्स्ट, नींबू रस। ठीक है, नींबू रस कैसे याद करेंगे। तो बाय द वे, अगर साथ में हम दो दोस्त गए कहीं पे घूमने, ठीक है, एक मैं और एक मेरा दोस्त, हम लोग कहीं गए तो हम बोलेंगे, दोस्त 2 कप नींबू रस मंगवाओ, यानी 2 5 रुपया वाला नींबू रस मंगवाओ। ठीक है, तो इससे हमको क्या याद हो गया कि नींबू रस, यानी 2 दोस्त हम लोग घूमने गए तो बोले कि 2 कप नींबू रस चाहिए, जो कि एक होना चाहिए 5 रुपए का, यानी या इससे याद हो गया हमको 2.5। ठीक है, बढ़ जाते हैं नेक्स्ट, सिरका। इसका पीएच वैल्यू कैसे याद रखें, सिरका का पीएच वैल्यू कैसे याद रखें। तो सबसे पहले उच्चारण करना है जिससे हम लोगों को याद आ जाए। सिरका, इसका कैसे याद कहते हैं, सिरका, यानी कितने लेटर का है ये, तो सिरका यानी 1 2 3। तो हमको इससे याद हो गया 3, यानी 3.0। सिरका का पीएच मान होता है 3.0। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, टमाटर रस। टमाटर रस का पीएच वैल्यू कैसे याद रखें। टमाटर कितने लेटर का है ये, टमाटर यानी ये है 4 लेटर का, 4 पॉइंट, रस के लिए 1 लगा देंगे। ठीक है, इससे हमको क्या याद हो गया कि टमाटर रस का पीएच वैल्यू 4.1 होता है। नेक्स्ट, पसीना। पसीना का कैसे याद रखेंगे पीएच वैल्यू। मान लीजिए बहुत गर्मी का दिन है, ठीक है, बहुत गर्मी का दिन है और बहुत पसीना हो रहा है बहुत, तो लोग किसी दूसरे से कैसे बात करते हैं कि इतना ना गर्मी हो गया है
कि एक दिन में 4 से 5 बार कपड़ा बदलना पड़ रहा है। ये बात सही है कि नहीं? यानी कि अब कोई है बगल में तो उससे बोलेगा यार इतना गर्मी है कि एक दिन में 4 से 5 बार कपड़ा बदलना पड़ रहा है। यानी कि इससे हमको याद हो गया कि पसीना का पीएच मान 4.5। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं अम्ल वर्षा। तो अम्ल वर्षा किसे कहते हैं? जो सबसे फर्स्ट बार बारिश होती है उसे अम्ल वर्षा कहते हैं, यानी समझने के तौर पे अम्ल वर्षा। तो ये हमको याद रखना है कि अम्ल वर्षा कब होती है। तो अम्ल वर्षा होने का समय है 5वां या 6ठा महीना में। ठीक है, 5वां से 6ठा महीना में अम्ल वर्षा होती है, ये दोनों को बीच में ही। तो ऐसे याद हो गया हम लोगों को अम्ल वर्षा का पीएच मान, यानी याद हो गया 5 से 6, यानी अम्ल वर्षा जो सबसे फर्स्ट बार पानी गिरता है उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। ठीक है, तो इससे हमको याद हो गया 5.6, यानी 5वां से 6ठा महीने में बारिश होता है, तो अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.6। नेक्स्ट पेशाब, पेशाब का पीएच मान, यानी पेशाब जानते होंगे कि बहुत कड़वा होता है, यानी कहीं पे कटा फटा हो तो उस पे थोड़ा उसके बूंद अगर गिरा दे तो वो बहुत जल्द जला देता है, यानी बहुत कड़वा होता है पेशाब। तो पेशाब में देख लेते हैं कि कितना लीटर है, 1 2 3, तो 3 होता है और ये बहुत कड़वा होता है, तो उसके लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 दूनी के 6, यानी 6.0। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। दूध, दूध का पीएच मान कैसे याद रखेंगे? दूध का पीएच मान कैसे याद रखेंगे? दिमाग लगाना है कि सुबह 6 बजे और शाम 5 बजे, यानी सुबह तो बहुत जल्दी ही सुबह हो जाता है और शाम थोड़ा सुबह तो बहुत लेट से होता है बट शाम बहुत जल्द हो जाता है। तो इससे हमको याद करने का एक तरीका है। दूध का पीएच मान कैसे याद रखें? तो इसका ट्रिक है सुबह 6 बजे शाम 5 बजे, यानी सुबह दूध दोहने का समय है 6 बजे और तथा शाम को दूध दोहने का समय है 5 बजे, यानी इससे हमको याद हो गया कि दूध का पीएच मान 6.5, दूध का पीएच मान 6.5। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं शुद्ध जल। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है जैसे मानिए शुद्ध जल से यानी समुद्र का जल। तो इस पे एक गाना है 7 समुंदर पार तेरे पीछे पीछे, यानी शुद्ध जल, शुद्ध जल यानी 7 समुंदर पार मैं तेरे पीछे, यानी 7 समुंदर, यानी 7 समुंदर से 7.0। शुद्ध जल यानी समुद्र का जल से हम लोग को एक गाना याद आया 7 समुंदर पार, यानी कितना हो जाएगा 7.0। ठीक है, अब बढ़ जाते हैं आगे। आगे क्या बोल रखा है? आंसू। आंसू का पीएच वैल्यू कितना होता है? तो आंसू का पीएच वैल्यू होता है, इसको कैसे याद रखेंगे? तो ये जो जल है, जल से थोड़ा आंसू क्या होता है? थोड़ा गाढ़ा होता है। आंसू थोड़ा जल से गाढ़ा होता है, इसलिए इसको याद रखेंगे 7.3। यानी थोड़ा सा दिमाग में थोड़ा तो याद करना पड़ेगा ही, क्योंकि ये हर एग्जाम यानी कि 10th 11th और 12th क्लास में ये पूछ लिया जाता है 1-2 नंबर करके, तो थोड़ा सा तो दिमाग लगा सकते हैं। जल का 7.0, तो शुद्ध जल का कितना हो जाएगा? आंसू का 7.3, क्योंकि उससे थोड़ा सा गाढ़ा होता है। नेक्स्ट खून। खून का पीएच मान कैसे याद रखें? तो खून का पीएच मान कैसे याद रखें? तो इसको तो याद करने का बहुत बेहतरीन तरीका है। जैसे कि शुद्ध जल का पीएच मान 7.0, आंसू का पीएच वैल्यू 7.3, तो इससे गाढ़ा होता है। आंसू से भी गाढ़ा क्या होता है? खून। आंसू से भी गाढ़ा होता है खून, तो इसमें 1 बढ़ा देंगे, यानी 7.4।
ठीक है। फिर बढ़ जाते हैं आगे, इसमें बोल रखा है पीत, पीत का पीएच वैल्यू। तो पीत का कैसे याद रखेंगे, यानी जो पी, पीत से पीव याद रखें। जब घाव कहीं पे हो जाता है तो उसमें देखते हैं पीव होता है जो कितना गाढ़ा होता है, तो इससे याद करेंगे जो पीव होता है वो खून से भी गाढ़ा होता है, यानी इसके लिए लगा देंगे 7.5 से 8.8। ऐसे दोनों में से कोई भी एक याद कर लेना है। नेक्स्ट, चूना जल, चूना जल का पीएच मान कैसे याद रखें, तो थोड़ा दिमाग लगाइए कि चूना यानी चूना का कब उपयोग होता है, यानी एक वर्ष में चूना का कब यूज होता है। जब दीपावली यानी कि नवंबर महीने में जब छठ पूजा आती है तो उसमें दीपावली में घर को पेंट करने के लिए उसमें हमको चूना का यूज पड़ता है। तो चूने जल का पीएच मान कैसे याद रख लेंगे कि यानी चूना जल छठ कब आता है, 11वां महीना यानी नवंबर में। तो नवंबर कितने महीना का आता है, सॉरी कितना महीना होता है नवंबर, 11 महीना में क्या आता है, नवंबर। तो इससे हमको एक याद हो गया चूना जल, यानी चूने का यूज कब होता है, तो नवंबर में यानी 11वां महीना में। आइए समझ लेते हैं एक बार और। सबसे पहले जिस चीज का पीएच वैल्यू निकालना है या तो याद करना है, उसको सबसे पहले एक बार उच्चारण कर लेंगे, ठीक है। जैसे एक दे रखा है पदार्थ, बोल रहा है कि अमाशय रस का पीएच मान, तो उसका सबसे पहले उच्चारण करेंगे अमाशय रस। तो अमा, उसमें माँ आया तो माँ कितनी होती है, 1, तो इसे याद हो गया 1.0। नेक्स्ट, नींबू रस, तो नींबू रस का पीएच मान कैसे याद रखेंगे, तो दो दोस्त हम लोग घूमने गए, बोले कि 2 कप नींबू रस लाओ जो होना चाहिए 5-5 का, तो 2 कप नींबू रस लाओ, यानी 2 और वो 5-5 का होना चाहिए, यानी 2.5। नेक्स्ट, सिरका, थोड़ा दिमाग मिलाना है, सिरका के कैसे याद कर रहे थे, तो सिरका यानी सिरका 3 लीटर का होता है, जिससे हम लोग को याद हो गया 3.0। टमाटर रस का पीएच वैल्यू कैसे याद रखेंगे, तो याद करेंगे टमाटर रस का कैसे याद किए, तो टमाटर कितने लीटर का है, टमाटर यानी 4 और रस के लिए 1 लगा देंगे, यानी टमाटर रस का पीएच मान 4.1। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं पसीना, पसीना का याद कैसे करेंगे, तो खूब यानी बहुत गर्मी पड़ती है तो हम किसी से बात करते हैं कि यार इतना ना गर्मी हो रहा है कि एक दिन में 4 से 5 बार कपड़ा चेंज करना पड़ रहा है, यानी 4 से 5 बार, यानी 4.5। नेक्स्ट, अम्ल वर्षा, तो अम्ल वर्षा का समय है 5 से 6ठा महीना, यानी 5वां से 6ठा महीना में अम्ल वर्षा हो ही जाता है, तो इससे हमको एक याद हो गया 5 से 6। पेशाब बहुत कड़वा होता है, तो पेशाब बहुत कड़वा होता है तो कितने लीटर का है, 3 लीटर, तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि वो बहुत कड़वा होता है, तो 3 दूनी की 6 यानी 6.0। दूध का पीएच वैल्यू होता है 6.5। इससे याद करने का ट्रिक है कि सुबह 5 बजे और सुबह 6 बजे और शाम 5 बजे दूध दोहने का समय है। नेक्स्ट, शुद्ध जल कैसे याद रखेंगे, तो एक गाना है 7 समुंदर पार, तो 7 समुंदर से याद हो गया 7.0। नेक्स्ट, आंसू का पीएच मान कैसे याद रखेंगे, तो आंसू के ट्रिक यानी कि जल से थोड़ा गाढ़ा होता है आंसू, तो उसके लिए लगा देंगे 7.3 यानी आंसू। नेक्स्ट, खून का पीएच मान, तो खून थोड़ा दिमाग लगाना है कि आंसू से भी गाढ़ा होता है खून, तो 7.4, ठीक है। नेक्स्ट, पीत का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो याद करेंगे जब कभी घाव होता है तो उसमें से पीप बहता है तो वो खून से भी गाढ़ा होता है, यानी 7.4 होता है खून का,
तो इसका होगा 7.5 से 8.8। नेक्स्ट चूना जल। तो चूना जल का कब प्रयोग होता है? तो वर्ष में एक बार, यानी कि नवंबर महीना में, जो कि होता है आता है 11 महीना, नवंबर यानी 11 महीना यानी 11.0। तो आई होप आप लोग को मेरा वीडियो समझ में आया होगा। फिर ऐसे वीडियो लाता रहूँगा और बहुत ही आसान मतलब ऐसे समझाता रहूँगा।